देखो, आज हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 का AS20 अर्निंग पर शेयर। ठीक है। अब मान लो कि तुम किसी एक कंपनी का शेयर खरीदते हो 100 पीस, और उस कंपनी में टोटल 1000 पीस शेयर है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो उस कंपनी ने इशू किया है वो 1000 नंबर ऑफ पीस है। तुम्हारे पास 100 पीस है। ओके। और वो कंपनी प्रॉफिट कमाता है मान लो 1,00,000 रुपीज। तो पर शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट का कितना देगा? मतलब 1,00,000 रुपीज एक ऐसा अमाउंट है जो उसका प्रॉफिट है। ओके। तो वो अपने पर शेयर होल्डर को उस प्रॉफिट में से कितना देगा, क्योंकि वो कंपनी चल ही रहा है शेयर होल्डर के वजह से। तो शेयर होल्डर लोगों को वो कितना देगा प्रॉफिट में से, ये डिसाइड होता है कि सबसे पहले आपका प्रॉफिट है, उसमें से आप एक काम करिए, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पे कर दीजिए। फिर आप एक काम करिए, आप गवर्नमेंट का टैक्स पे कर दीजिए। फिर आप एक काम करिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड पे कर दीजिए। फिर जो बचेगा वो आप इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रखिए। तो मान लो ये सब काट खोट करके इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 40,000 बचा। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए दिया जाएगा। और टोटल इक्विटी शेयर है 1000, जिसमें 100 पीस तुम्हारे पास है। तो 40,000 रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के लिए अवेलेबल है, डिवाइड बाय 1000, तो जो रुपीज 40 करके पर शेयर आ रहा है, यही सभी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और 40 इंटू 100 4000 तुमको दिया जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर निकालना, यानी हर शेयर पर तुम्हारा क्या अर्निंग है। ठीक है। और जो तरीका बताए हैं ये है बेसिक अर्निंग पर शेयर। ठीक है। अब एक थोड़ा दूसरा तरीका बताते हैं। बेसिक अर्निंग पर शेयर ये होता है। ठीक है। अब दूसरा तरीका बताते हैं। मान लो कि तुम्हारे कंपनी ने क्या किया ना, तुम्हारे कंपनी ने क्या किया कि तुम्हारा कंपनी बोला कि देखिए भैया, हम जो है वो डिवेंचर होल्डर को फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। डिवेंचर होल्डर को फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर साल के बीच में ही ऐसा हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। तो पहले 1000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था, अभी डिवेंचर होल्डर को मान लो 200 शेयर दे दिया और उसको बोला तुम्हारा डिवेंचर कैंसिल, अब तुम लोग शेयर होल्डर बन गए, इक्विटी शेयर होल्डर बन गए। तो उसके वजह से क्या हुआ कि 200 शेयर होल्डर तो बढ़ गया, तो 1000 से 1200 शेयर हो गया। और डिवेंचर होल्डर लोगों को अब से इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मैंडेटरी इंटरेस्ट। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा उन लोगों को कुछ। तो उनकी वजह से इंटरेस्ट भी उनको देना बंद हो गया। तो प्रॉफिट भी इंटरेस्ट के पोर्शन से बढ़ गया, क्योंकि जो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करते थे अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट हम लोग कमा लिए। और डिवेंचर होल्डर की वजह से 200 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ गया। तो डिनोमिनेटर में 1000 प्लस 200 हो गया। और न्यूमरेटर में जो प्रॉफिट रखते थे, मेरी बात तो सुनो, जो न्यूमरेटर में 1 प्रॉफिट रखते थे उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे कि अब इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, इंटरेस्ट ऐड बैक होगा। समझ गए? तो ये एक था। ये है दूसरा कॉन्सेप्ट का, अभी हम समझाएंगे तुम लोगों को। एक और तीसरा समझो। जनरली कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे यहाँ आते हैं और खाली हाथ आते हैं, खा पी करके चले जाते हैं, कुछ लेके नहीं आते हैं। ठीक है। कुछ रिलेटिव होते हैं जो कुछ लेके आते हैं, तुमको भी कुछ देते हैं, तुम्हारे यहाँ का भी खाते हैं। समझ गए? जैसे डिवेंचर होल्डर वो रिलेटिव है जो कुछ लेके आएगा, बेनिफिट, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो बेनिफिट है ना तुम्हारे लिए, और कुछ तुम्हारा कम करके जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ गया तो तुम्हारा वैल्यू तो कम कर देगा ना वो। पहले तुम 40,000 डिवाइड बाय 1000 करते थे, अभी तुम 40,000 डिवाइड बाय 1200 करोगे, वैल्यू तो आंसर तो कम हो जाएगा ना। समझ गए? तो वही अगर न्यूमरेटर में कुछ इंटरेस्ट का वो ऐड कर देंगे तो न्यूमरेटर भी बड़ा कर देंगे, तो ज्यादा कम नहीं होगा। तो वो वाले रिलेटिव है जो कुछ लेके भी आते हैं और कुछ तुम्हारे यहाँ भी खाते हैं। कुछ ऐसे रिलेटिव होते हैं, अब तुम हर घर में एक जन होते हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ लेके नहीं आते हैं। उसमें बोनस शेयर होल्डर का नाम है। कंपनी ने बोला ना कि भाई, कंपनी बोला कि कंपनी अपने यहाँ शेयर होल्डर लोगों को टिकाने के लिए कंपनी बोनस देते रहता है फ्री में। तुमको फ्री में शेयर दे देंगे, तुम मेरे यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, मेरे यहाँ ही टिके रहो। कंपनी बोनस शेयर जो देता है बदले में कुछ नहीं लेता है। ठीक है। तो कुछ नहीं लिया लेकिन शेयर तो दे दिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर डिनोमिनेटर में बढ़ गया और लेकिन न्यूमरेटर में वो कुछ पैसा नहीं दिया। तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर होल्डर। एक ऐसा ऐसा मेहमान जो आया तो खाया पिया गया, कुछ लाया नहीं था। समझ गए? तो उसकी वजह से न्यूमरेटर नहीं बढ़ता है। थोड़ा ऐसे ही समझा रहे, फिर नोट से समझाएंगे, अभी जस्ट समझाएंगे। ओके। मान लो राइट शेयर है। राइट शेयर का मतलब होता है ना कि 50 रुपए में मेरा शेयर कंपनी का शेयर मार्केट में बिक रहा है। हम अपने शेयर होल्डर, अपने एम्प्लॉय लोगों को बोले भाई तुम मेरे यहाँ पूरा साल काम करो, तो तुमको जो मेरा 50 रुपए वाला शेयर है ना वो तुमको 30 ही रुपया में दे देंगे। ठीक है। तुम्हारे पास ये राइट रहेगा कि तुम मेरा 50 रुपया वाला जो मार्केट में शेयर बिक रहा है तुम 30 ही रुपया में खरीद सकते हो मेरे से। तो इसमें 20 रुपया का जो पोर्शन है वो फ्री पोर्शन है ना, और 30 रुपीज का शेयर जो है वो पेड पोर्शन है। तो 30 रुपीज वाला जो शेयर होल्डर है वो मेहमान है जो आया तो मेरे को 30 रुपया करके दिया भी और शेयर भी लेके गया। तो न्यूमरेटर में भी प्लस किया, डिनोमिनेटर में भी प्लस किया, अच्छा मेहमान है। और 20 वाला वो मेहमान है जो डिनोमिनेटर में तो आया लेकिन न्यूमरेटर में नहीं आया, वो बोनस पोर्शन है, यानी फ्री पोर्शन है। समझ गए? ठीक है। अब तुमको हम बताते हैं कि कैसे तुमको न्यूमरेटर निकालना है, कैसे तुमको डिनोमिनेटर निकालना है, और इसी को निकाल करके ये एएस खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एएस है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तुम जितना एएस किए उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अभी तक तुम जितना किए हो, हर कंपनी को अपना बीईपी मतलब बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल के दिखाना पड़ता है और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल के दिखाना पड़ता है। दो टाइप का अर्निंग पर शेयर होता है, एक बेसिक, एक अर्निंग। बेसिक का मतलब होता है कि तुम जस्ट प्रॉफिट जो शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो, दैट इज कॉल्ड बेसिक। और डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि कुछ तुम्हारा डिसीजन जिसके वजह से तुम्हारा जो प्रॉफिट है
तुम्हारा जो बेसिक अर्निंग पर शेयर जो आंसर आया वो और डाइल्यूट हो गया और पतला हो गया। तुम बोनस इशू कर दिए, तुम राइट इशू कर दिए, तुम बाई बैक कर लिए, समझ में आ रहा है? तो तुम जो है वो डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो तुम्हारा एक ऐसा डिसीजन जो बेसिक अर्निंग पर शेयर को और पतला कर दिया और डाइल्यूट कर दिया, वो फिर से निकालना पड़ता है, उसी को डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम तुमको अपना नोट्स से बताते हैं। आ जाओ, मेरे नोट्स में इधर उधर थोड़ा बहुत हिंदी अगर लिखा हुआ दिखे तो मैनेज कर लेना, और वो तुमको नहीं लिखना है, तुमको बस इंग्लिश लिखना है। देखो, AS20 अर्निंग पर शेयर बोल रहा है दिस AS इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज विथ फ्यू एग्जाम्पशंस। कुछ ऐसे एंटिटीज हैं जिसको छोड़ा जाता है, बाकी सभी को बीईपी बताना पड़ता है। दो टाइप का अर्निंग पर शेयर निकाला जाता है, बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि बेसिक अर्निंग पर शेयर इज जनरली यूज्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज बेटर फॉर एनालिसिस ऑफ कंपनीज। तुम किसी भी कंपनी में पैसा लगाओगे तो तुम देखोगे कि भैया इस कंपनी में, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, इस कंपनी का डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना है। वो जनरली कंपनी अच्छा है बुरा है वो डिसाइड करने में यूज किया जाता है। बेसिक अर्निंग पर शेयर का सिंपल फॉर्मूला है, अभी तुम लोगों को हम बताए हैं कि जो अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है। अट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है बाबू, अट्रीब्यूटेबल ATTRIBUTABLE, ठीक है। अट्रीब्यूटेबल मतलब वो जो इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने के लिए बचा हुआ है, समझ गए? तुम सब बाहर वालों को खिलाना था, तुमको सबको खिला पिला दिए, एक दिन तुम्हारे यहाँ निमंत्रण था, अब सिर्फ घर वाले के लिए बचा है, तो वो फूड अट्रीब्यूटेबल टू योर फैमिली, यानी तुम्हारे फैमिली में जो बटने वाला है, समझ गए? तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही अच्छे से होना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर नहीं, मतलब डिवेंचर होल्डर नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर में जो बटने वाला अर्निंग है वो ऊपर में आएगा, और नीचे में बाबू आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आएगा ड्यूरिंग द ईयर का, और उसके पहले लगा हुआ है वेटेड एवरेज ऑफ। ये हम तुमको जस्ट अभी एक कहानी से सुना देते हैं, फिर हम तुमको नीचे बताएंगे तो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। वेटेड एवरेज का मतलब होता है मान लो 1 अप्रैल को हम तुम्हारे कंपनी का शेयर खरीद लिए थे, तो मेरे पैसा का इस्तेमाल तुम पूरा साल किए ना। 1 अप्रैल को खरीद लिए थे, 2024 को खरीद लिए थे, और 31 मार्च 2025 को तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना होगा। तो हम तुमसे 100 शेयर 1 अप्रैल को ही खरीद लिए थे 2024 को, तो मेरे दिए हुए पैसे का 100 शेयर के बदले जो तुमको हम पैसा दिए उसका इस्तेमाल तुम पूरा साल किए ना, ठीक है। तो मेरा 100 का 100 आएगा पूरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने में, ठीक है स्नेहा। और मान लो स्नेहा तुम जो है इसका शेयर तुम 6 महीना बाद खरीदे, तुम इसका शेयर 1 अक्टूबर को खरीदे, तो तुम्हारे पैसा का इस्तेमाल तो ये रिमेनिंग 6 मंथ ही कर पाई ना। हम जो बोल रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से सुनना, जो हम बता रहे हैं ये अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो तुम एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे हो जाओगे, और जो एक्सप्लेन करने में अच्छा होगा उसका अकाउंट में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत बड़ा अकाउंटेंट बनेगा, समझ गए? तो तुम इसके पैसा का, तो मान लो हम भी 100 शेयर खरीदे 1 अप्रैल को, तो तुम मेरा 100 का 100 शेयर लिखोगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होल्डर के कैलकुलेशन में। लेकिन ये तो 6 महीने के बाद खरीदी, मान लो ये तुम्हारे से 5 महीना बाद खरीदी, 6 महीना रहने दो, 5 महीना बाद खरीदी, तो इसके दिए हुए पैसे का इस्तेमाल तो तुम रिमेनिंग 7 मंथ ही कर पाए। टोटल 1 महीना में 1 साल में 12 महीना होता है, ठीक है, 7 मंथ ही कर पाए। तो ये भी तुमसे 100 शेयर खरीदी, हम भी तुमसे 100 शेयर खरीदे, तो तुम बोलोगी ना सर आपका वाला पैसा पूरा साल इस्तेमाल किया, इसीलिए आपका होगा, मतलब आपका होगा 100 शेयर इंटू 12 मंथ हम इस्तेमाल किए आउट ऑफ 12 मंथ। इसका वाला पैसा इस्तेमाल किए 100 शेयर खरीदी इंटू 7 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, समझ गए? तो जो निकल के आएगा ना उतना ही शेयर, अच्छे से सुनो, उतना ही शेयर, मान लो अच्छे से सुनो, मान लो कि तुम किसी दुकान में गई, ठीक है, तुम बोली भैया समोसा दीजिए, तो वो एक अच्छा वाला समोसा दे दिया, तो तुम ले ली, तुम उसको पैसा दे दिया 10 रुपया। अब स्नेहा गई किसी दुकान में, ठीक है, और वो दुकानदार बोला ना भैया आप समोसा देखिए, अब समोसा तो नहीं है स्नेहा, आपको थोड़ा टूटा फूटा समोसा है, टूट फूट गया दब जाने की वजह से। तो ये बोली कि उसको जो एक समोसा दिए हैं आप, उसके इक्विवेलेंट में आपका 2 टूटा हुआ समोसा अगर आप मुझे देंगे तो हम मानेंगे कि वो एक जुड़ा हुआ समोसा के बराबर है, समझ में आया? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जैसे ही तुम्हारा कंपैरिजन किसी और के साथ किया जाएगा तो तुम उसके इक्वल जब तक हो नहीं जाते तब तक इक्विवेलेंट बोला नहीं जाएगा, समझ गए? समझ में आया? तो मान लो तुम और तुम्हारे भैया मम्मी के साथ घर से बाहर निकले, तो तुम्हारे भैया को जो है तुम्हारे पापा राजभोग खिलाती है, ठीक है, राजभोग महंगा आता है हल्का सा पीला कलर का, ठीक है, तो तुमको बोले तुम रसगुल्ला खा लो, तो भैया को 1 पीस राजभोग खिलाए, तुम बोले ना कि हम जब तक 4 पीस व्हाइट रसगुल्ला नहीं खाएंगे तब तक हम उसके बराबर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो उसका 1 ही पीस तुम्हारे 4 पीस हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? तुम्हारा 4 पीस हो जा रहा है, उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो जैसे ही मेरे को डिनोमिनेटर में 100 में लिखोगे तो इसको सीधा ऐड नहीं कर सकते हो मेरे में, तुम इसको पहले मेरे बराबरी में लाओ, इसका 100 शेयर जो दिख रहा है वो इंटू 7/12 जो करके आएगा उतना ही एक्चुअल में इसका फिगर है, वो मेरे साथ ऐड होने के लायक है, समझ गए? क्योंकि मेरा 12 महीना है और इसका 7/12 करके जो आएगा वो मेरे से ऐड होने के लायक है, बिकॉज इक्विवेलेंट फिगर ऐड होता है, समझ में आया? अब एक बात सुनो, मेरा बात सुनो, अभी हम तो एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, हम थोड़ा देर बाद पूरा बताएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे करियर वाइज, इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लो कि डिनोमिनेटर में मान लो कि हम तुमको कुछ फ्री वाला दे दिए, मतलब तुम शेयर होल्डर लोगों को बोनस में शेयर दे दी, ठीक है, और तुम लास्ट के 3 महीना बचा हुआ था तभी तुम दिए, यानी तुम जो है मान लो कि 31 दिसंबर को दिए 2024 को, और 31 मार्च 2025 में ईयर ही खत्म हो जाएगा,
तो बोनस शेयर में ये नहीं देखा जाता है। बोनस शेयर में तुम ये नहीं बोल सकते हो कि 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ करेंगे, जितना बोनस शेयर इशू किए उसमें पूरा लिया जाता है, फुल लिया जाता है, क्योंकि उसका कंपैरिजन पिछले साल से नहीं कर सकते। ये देखा उसमें जाता है जिसमें तुमको पैसा मिल रहा है सामने वाले से, समझ में आ रहा है। जो जो पेड अप शेयर है उसमें हम लोग मंथ का वेट लेते हैं, समझ गए। और जो फ्री शेयर है उसमें क्या ही तो मंथ का वेट, समझ में आया। तुम फ्री शेयर को बोल कैसे सकते हो कि इसके दिए हुए पैसे का इस्तेमाल हम 3 महीना ही किए हैं, पैसा थोड़ी ना दिया था, समझ में आया। तो तुम ये नहीं बोल सकते हो, इसीलिए उसमें वेट नहीं लिया जाता है बोनस शेयर में। बाकी जो पेड पोर्शन है उसमें वेट लिया जाता है, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन से बताएंगे, अब थोड़ा नीचे आ जाइए। हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। तो हम ये तुम लोगों को बता दिए थे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटा होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड तुमको माइनस करना है। दो तरह का प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है। दोनों का ही माइनस करना है, भले ही वो डिक्लेयर्ड हो या नहीं हो, डीडीटी के साथ, उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के साथ, ठीक है। मतलब अगर डिविडेंड पे टैक्स दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन में बोल दिया है, तो डिविडेंड भी माइनस होगा और उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी माइनस होगा, ठीक है। लास्ट में जो अर्निंग बचा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वही है उसका अर्निंग, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुड बी आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी कुछ गलती है उस प्रॉफिट में, कुछ नहीं ऐड होना चाहिए था वो गलती से ऐड हो गया, और कुछ नहीं लेस होना चाहिए था वो गलती से लेस हो गया। तो उस गलती को ठीक करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें तुम टैक्स माइनस करो, इंटरेस्ट उसके पहले माइनस कर दिए रहो, तब जो आएगा उसी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, ठीक है। हम नोट्स में पूरा कंप्लीट जानकारी देने का कोशिश किए हैं। रिजर्व विल बी नेवर बी डिडक्टेड, कभी भी तुम ये ध्यान में मत रखना कि तुम कुछ रिजर्व के लिए पैसा रख रही हो तो तुम उसको प्रॉफिट में से माइनस कर दोगी, ये नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अज्यूम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। ये तुमको सम्स के साथ हम बता देंगे, ओके। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम तुमको 4 नंबर पॉइंट बताते हैं जो अगले पेज में है। जो अभी हम तुम लोगों को बता रहे थे वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन बता रहे थे बाबू लोग, उसमें देखना अच्छे से, तो सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर होल्डर पहले लिए, हम तुमको बोले ना कि क्या नाम है, देखिए मिस्टर एक्स, तुम बात कर रहे हो किसी कंपनी से, मिस्टर एक्स देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो 20 लाख है, ठीक है। तो 20 लाख इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट है, उसमें से टैक्स इंटरेस्ट सब माइनस हो चुका, प्रेफरेंस डिविडेंड सब माइनस हो चुका है, 20 लाख के शेयर होल्डर में बटेगा। तो सर आप बताइए कि आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर है कितना। तो ये तुमको एक्सप्लेन करके बता रहा है कि देखिए मेरे पास ईयर के स्टार्टिंग में तो इतना नंबर ऑफ शेयर था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालेगा तब तो वो डिनोमिनेटर में रख करके डिवाइड करेगा। तो पहले वो बोला कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर मेरे पास इतना है, प्लस फ्रेश इशू ऑफ शेयर ऑन टाइम बेसिस। अच्छे समझना, जैसे ही टाइम बेसिस यहां पर हम हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे ही वो टाइम बेसिस बोल रहा है इसका मतलब वो पेड अप पोर्शन है, पेड अप पोर्शन है। जैसे स्नेहा के शेयर में तुम 7/12 किए थे ना, इसका मतलब वो टाइम बेसिस है। टाइम बेसिस का मतलब हुआ कि वो आदमी आपको पैसा देकर के शेयर ले रहा है, तो आपको उसमें टाइम फैक्टर लेना पड़ेगा। टाइम फैक्टर का मतलब होता है कि 7/12 जितना महीना तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल हुआ, तुम लास्ट के 2 महीना पहले ली, तुम लिए 31 जनवरी को, तुम्हारा पैसा इस्तेमाल कितना महीना हुआ, 31 मार्च तक 2 महीना हुआ, तो 2/12 किया जाएगा, ठीक है। तो टाइम बेसिस का मतलब ही होता है कि भैया आप टाइम कंसीडर कर रहे हो, उसने पैसा दिया। 1 सेकंड रुक जाओ, हाँ चलो। अब जो दूसरा इसमें बात क्या बोल रहा है, इसमें दूसरा बोल रहा है कि बोनस इशू ऑफ शेयर्स कंसीडर्ड सिंस बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है जी, याद हो रहा, ओके। आगे राइट इशू, देखो अब मेरा बात सुनो। राइट इशू में हम तुमको बोले थे ना कि 2 पार्ट होता है। मान लो कि तुम राइट इशू किए, अच्छे से सुनो, इधर देखो स्नेहा, राइट इशू तुम किए, ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, और तुम राइट इशू किए हो मान लो 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर को किए हो, तो तुम्हारे पास 6.5 मंथ है अभी बचा हुआ ईयर खत्म होने का, 6.5 मंथ है ना। तो तुमको हम पूछे राइट इशू तुम कितना में किए हो, तो तुम बोले ना सर मेरा शेयर का वैल्यू मार्केट में है 50 रुपया, और हम सर 30 रुपया में ही बेच रहे हैं अपने शेयर होल्डर लोगों को। राइट इशू सिर्फ अपने कोर शेयर होल्डर को दिया जाता है, ठीक है। तो तुम 30 रुपया में ही बेच रहे हो, तो वो 30 रुपया दे रही है तुमको, 50 रुपया का शेयर ले रही है, तो उसका 30 रुपया का जो पोर्शन है, मान लो वो तुमसे 100 शेयर खरीदी, ठीक है, या मान लो तुमसे वो 50 शेयर खरीदी, तो उसका 50 में 30 ऐसा शेयर है जो पे करके वो ली है, और 20 ऐसा शेयर है जो फ्री है। तो जो तुमको पेड और फ्री दोनों निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, मान लो 500 शेयर खरीदी, तो तुम बोलोगे ना 500 इंटू डिवाइड बाय 50 इंटू 30, जो करके आएगा उसके लिए वो पैसा दी है, जो नंबर ऑफ शेयर अब निकल के आएगा उसके लिए वो पैसा दी है। इसको तुम टाइम फैक्टर के साथ डिनोमिनेटर में डालो, और जो रिमेनिंग आएगा वो फ्री में ली है, उसको तुम इंटू 12/12 करो, पूरा साल का लो। समझ में आया, हजम हुआ, ठीक है। चलो है, क्या बात है, चलो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है राइट इशू बोनस पार्ट को जो है वो सिंस बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से लेते हैं, और राइट इशू पेड पार्ट जो है वो कंसीडर्ड ऑन अ टाइम बेसिस, टाइम बेसिस पे ध्यान देना। अदर इशू ऑफ द शेयर विल बी कंसीडर्ड ऑन अ टाइम बेसिस, कोई और इशू है तो उसको टाइम बेसिस पर ही लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या है, एक जस्ट ऐसी पॉइंट है कि वेदर बोनस इज डिक्लेयर्ड ऑन अ बेसिक और डाइल्यूटेड विल बी रीस्टेटेड फॉर बोनस फैक्टर इन ऑल कंपैरेटिव रेशियो ऑफ पास्ट ईयर। देखो भले ही बोनस डिक्लेयर होगा, दिया है या नहीं दिया, उसको कंपैरेटिव बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब आ जाओ 6 नंबर पॉइंट, राइट शेयर, जिसके बारे में हम अभी कहानी सुनाए तो तुम लोगों को फ्री पोर्शन और पेड पोर्शन तुमको निकालना और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही तुमको बोला जाए कि भैया राइट शेयर इतना है, तो तुमको ये बोलना है
कि उसमें देखो ना, स्टेप नंबर जो ये है, स्टेप के थ्रू हम बताए हैं, स्टेप नंबर 1 में तुमको निकालना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ एक्स राइट। जनरली तुमको हम ये बता देते हैं कि तुमको फेयर वैल्यू क्वेश्चन में खुद ही दे दिया रहेगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला बता दिए कि नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट एंड फेयर वैल्यू बिफोर राइट, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर हम शेयर राइट शेयर इनटू राइट प्राइस करोगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ये करोगे और तुम प्राइस निकालोगे। हम तुमको बता दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में तुमको खुद ही बोल देगा कि भैया देखिए इसका 50 रुपया मार्केट में वैल्यू था और ये दे रही है राइट शेयर इतने पे, खुद ही बोल देगा वो तुमसे राइट शेयर। ये कोई एक चैप्टर है ना, बोनस इशू वाला चैप्टर तुमको पढ़ाएंगे हम, चैप्टर नंबर शायद 10-11 के आसपास है, वहां पर हम तुमको बताएंगे। नहीं, ये सीए फाउंडेशन में शिफ्ट हो गया, वहां तो बाई बैक है, सीए फाउंडेशन में शिफ्ट हो गया, जहां पर ये बताता है कि आपको राइट इशू कैलकुलेट करके दिखाइए। तुम कभी ना कभी शायद पढ़े होगे, मे भी तुम नहीं पढ़े होगे, इंटर से फाउंडेशन में शिफ्ट हुआ है, ठीक है, सीए फाउंडेशन में शिफ्ट हुआ है। तो वहां पर राइट इशू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये स्टेप नंबर 1 है। जनरली स्टेप नंबर 1 एक बार तुम लोग पढ़ लेना, फेयर वैल्यू ऑफ एक्स राइट कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिया ही रहता है। तो तुमको जैसे हम बोले ना कि 50 रुपया इज द फेयर वैल्यू, और तुम राइट शेयर इशू कितना पे कर रही हो, 30 रुपया पर, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि देखिए भैया जो पेड पार्ट है उसके लिए हम बोलेंगे कि राइट शेयर जितना आप दे रहे हो स्नेहा को 100 शेयर इंटू कितना प्राइस उस पर दे रहे हो 30 रुपया पर, डिवाइड बाय जो उसका फेयर वैल्यू होना चाहिए था उससे डिवाइड करिए, जो आएगा वो पेड पार्ट है, ठीक है। और जो आप उसको फ्री वाला पार्ट देंगे यानी टोटल राइट शेयर, अब तुम ऐसे समझ लो ना कि अगर ये 100 शेयर वो ले रही है और 50 का सामान तुम इसको 30 में दे रही हो, तो 100 इंटू 30/50 जो है तुम लिख दोगी पेड पार्ट में, और 100 इंटू 20/50 तुम लिख दोगी फ्री पार्ट में, बोनस पार्ट में, ठीक है। बोनस इन राइट शेयर तुमको यही लिखना और कुछ नहीं है। ओके, आगे बढ़े। स्टेप नंबर 3 बोल रहा है कि बोनस जो है कैलकुलेट बीईपी कंसिडरिंग बोनस फॉर फुल ईयर पेड पार्ट एज अ फ्रेश इशू, ठीक है। रीस्टेटेड रेशियो इज अगेन रिक्वायर्ड, मतलब तुम ऐसे समझ लो ना कि हम तुमको एक एग्जांपल समझाते हैं। जो नीचे में एक ब्रैकेट में लाइन लिखा हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने के टाइम में स्टार लगा लेना ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में तुमको सिर्फ पूछेगा, अच्छे से सुनो मेरे तरफ देखो, एग्जाम में तुमको सिर्फ पूछेगा कि आप मेरे को, तुमको दे देगा 2 साल का हिसाब किताब, ठीक है, एक टाइप का सम्स बता रहे हैं तुमको, 2021-22, 22-23 ये 2 साल का प्रॉफिट दे देगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे देगा, और तुमको बोलेगा कि 2021-22 और 22-23 में दोनों का बीईपी आप निकालिए और आप डाइल्यूटेड निकालिए, ठीक है। तुम ऐसे समझो कि 2021-22 का जब तुम बीईपी निकालोगे तो तुम प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करोगे, और तुमको अगले साल तुम कुछ बोनस इशू कर रहे हो ये भी दे दिया रहेगा, तो तुमको अगले साल प्रॉफिट डिवाइड बाय बोनस का भी शेयर डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा और जो पहले से था शेयर वो भी लेना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से तुम्हारा बीईपी बहुत कम दिखने लगेगा, कम दिखेगा ना। तो तुम समझ लो कि तुम्हारा पिछले साल बीईपी आया था, बेसिक अर्निंग पर शेयर आया था 50 रुपया पर शेयर होल्डर का, और इस साल तुम्हारा आया है 30 रुपया पर शेयर होल्डर, ठीक है, या 35 रुपया पर शेयर होल्डर। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट पर शेयर गिर गया, शेयर होल्डर तुम्हारे पे पैसा ही नहीं लगाएगा, बोलेगा पिछले साल तो ये पर शेयर 50 रुपया दे रही थी, इस साल पर शेयर पे ये 35 रुपया ही क्यों दे रही है। तुम्हारा कंपनी मार्केट में लोग बेच करके कैसे भी करके सल्टाने की कोशिश करेगा कि नहीं, बोलो। तो रीस्टेटेड रेशियो इज अगेन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि भैया पिछले साल में बीईपी 50 रुपया ही आया था और इस साल 35 रुपया ही आ रहा है, क्योंकि इस साल हम बोनस शेयर इशू कर दिए हैं, बोनस शेयर का मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया और पैसा कुछ नहीं आया, इस वजह से बीईपी फॉल किया है, ठीक है। अगर हम यही बोनस शेयर को पिछले साल का भी आपको एक बार फॉर एग्जांपल के लिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं, तो पिछले साल कितना बीईपी आता है वो आप देखिए। तो तुम पिछले साल का कैलकुलेट किए तो पिछले साल का भी अराउंड 36-37 के आसपास आ रहा था, तो तुम बोले जो आपको 50 से 35-15 का फॉल दिख रहा था उतने का फॉल नहीं है, समझ में आया। तुम पिछले साल का एक बार प्रॉफिट ले लिया और पिछले साल भी डिनोमिनेटर में ये फ्री पोर्शन बोनस वाला ऐड करके उसको फिर से कैलकुलेट करके दिखा दिया। स्टेप नंबर 1 तुम पिछले साल का बीईपी निकाल दो, प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर पिछले साल का। स्टेप नंबर 2 तुम इस साल का प्रॉफिट जो अगला साल है डिवाइड बाय इस शेयर दोनों, बोनस वाला और वो दोनों कैलकुलेट कर दो। और तीसरा बोलो कि अगर पिछले साल भी बोनस शेयर रहता तो कितना बीईपी आता वो निकाल के दिखा दो, उसी को बोलते हैं रीस्टेट करके दिखाना, ताकि शेयर होल्डर लोग बीईपी नहीं देखेगा, वो रीस्टेटेड बीईपी देखेगा, तब उसको लगेगा अच्छा ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, बोनस शेयर की वजह से ये हुआ है, समझ गए। तो ये तुमको करके दिखाना पड़ेगा, सम्स के थ्रू तुम समझ जाओगे, ठीक है। डाइल्यूटेड ईपीएस अब आ चुका है, हम तुम लोगों को बताए थे कि अगर तुम डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है इट मींस बेसिक ईपीएस कैलकुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव पर शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। अब देखो कि डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है डीईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है कि बेसिक ईपीएस में से अगर आप अर्निंग्स जो है उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है, प्लस इफेक्ट ऑफ ऐसे समझ लो ना, प्लस इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय बेसिक ईपीएस। सुनो, इसका जो ये फॉर्मूला है ना, ये इंस्टीट्यूट के हिसाब से है, हम तुमको एक बार फिर से समझाते हैं। मान लो कि जो तुम्हारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है उसमें जिसको तुम डाइल्यूट कर रहे हो, जिसको तुम अभी कन्वर्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसके वजह से कोई अर्निंग हुआ क्या, तो जैसे इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का अर्निंग होता है, ठीक है, आफ्टर टैक्स आप इसको कंसीडर कर लोगे और डिनोमिनेटर में आप डाल दोगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। ये ध्यान में रखना है कि जो ऊपर में इंटरेस्ट ऐड होगा वो आफ्टर टैक्स ऐड होगा,
समझ गए, क्योंकि जो अर्निंग तुम ऑलरेडी पहले से लिखे रहोगे वो आफ्टर टैक्स है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसमें इंटरेस्ट भी जो डिवेंचर होल्डर का ऐड करोगे वो भी आफ्टर टैक्स ऐड करोगे, बिकॉज क्योंकि तुम अर्निंग आफ्टर टैक्स लिखे हो तो इंटरेस्ट भी आफ्टर टैक्स करोगे, तभी दोनों आपस में ऐड कर सकते हो, नहीं तो एक आफ्टर टैक्स और एक बिफोर टैक्स तुम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको किसी सम्स के थ्रू समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहां पर तुमको बोला है कि इस सब वजह से डायल्यूजन होता है, जिसमें रोमन 1 सबसे पहले हम लोग डिवेंचर कन्वर्ट करते हैं, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट करते हैं, तीसरा शेयर वारंट इशू करते हैं, चौथा ईसॉप वगैरह देते हैं, तो इस सब केस में डायल्यूजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। आगे क्या बोला है, देखो अब तुमको बोला है ना कि देखिए आप जो न्यूमरेटर लिखेंगे ना तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो अर्निंग है उसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ बच रहा है क्या डिवेंचर को कन्वर्ट करने के बाद, तो वो आप ऐड कर लीजिएगा। 8 नंबर पॉइंट हम बोल रहे हैं सेविंग इन इंटरेस्ट। ठीक है, सेविंग इन इंटरेस्ट, लेकिन प्लीज इसको आफ्टर टैक्स कर लीजिएगा, इंटू 1 माइनस टी कर लीजिएगा, क्योंकि जो सबसे पहला अर्निंग लिखे हो ना बाबू 8 नंबर पॉइंट में, अर्निंग एज पर बेसिक ईपीएस, ये कैसे आया है, प्रॉफिट में से तुम टैक्स माइनस किए फिर डिविडेंड माइनस किए, तो एक तरह से ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है, तो उसमें इंटरेस्ट बिना टैक्स माइनस क्यों ऐड मत कर देना, क्योंकि एक फिगर आफ्टर टैक्स और एक फिगर बिफोर टैक्स ऐड ही नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, समझ गए, इसलिए आफ्टर टैक्स कर दीजिएगा। और उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देने के बाद जो अमाउंट रहेगा, क्योंकि डिविडेंड पर भी टैक्स रहता है ना, तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी का मतलब हुआ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, वो माइनस करके जो बचेगा वो आप लिखिएगा। तो इसी की वजह से यहां पे बोला अर्निंग फॉर डायल्यूटिव ईपीएस आपका आ चुका है। अब तो ये तो हम आपको बता ही दिए एक बार के लिए, ये वाला वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने का बता दिए थे ना अभी। ठीक है, रुको फिर से बता देते हैं। वो जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना सिखाया वो बेसिक ईपीएस के केस में सिखाया। अब अगर डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में सीखोगे तो बोलोगे कि देखिए जो भैया हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एज पर बेसिक वाला निकाले थे ना, पहले निकाले थे ना, उसी में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कन्वर्जन की वजह से बढ़ेगा, मतलब डिवेंचर होल्डर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिए तुम, तो डिवेंचर होल्डर इक्विटी में कन्वर्ट होकर के कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में बदला वो ऐड कर दो, क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर में बढ़ेगा ना बाबू, न्यूमरेटर में तुम इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर में शेयर तो बढ़ाओगे ना, तो इसलिए यहां पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एक्सपेक्टेड अपॉन कन्वर्जन तुम ऐड कर दिए, शेयर वारंट की वजह से जो नया तुम इशू किए, ईसॉप की वजह से तुम जो नया इशू किए, ये सब ऐड करके तुम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिख दो, बस खेला खत्म। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अब सम्स करेंगे 2 मिनट में, और 2 मिनट रेस्ट ले लो, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवा रहे हैं, और ऐसे ही तुम स्नेहा समझते चलो, बहुत स्ट्रांग हो जाओगे अकाउंट्स में। ठीक है, ऐसे ही जवाब देना मेरे को S20 के भी टेस्ट में। ठीक है, देखो जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसमें कह रहा है कि देखिए भैया हम 1 जनवरी को 1800 शेयर इशू किए, 31 मार्च को हम किए कैश में 600 शेयर, और 1 नवंबर को किए हम 1 नवंबर को हम बाईबैक कर लिए 300 शेयर। ठीक है, तो तुम बोलोगे हमको वेटेड एवरेज निकालने के लिए बोल रहे हैं भैया, तो जो 1800 जो शेयर है वो यूज हुआ है कब, मतलब ईयर एंड कब हो रहा है वो मुझे बताओ, ईयर एंड इस लोग का कब हो रहा है, कुछ नहीं बोला क्या उसके बारे में? नहीं नहीं, देखो ये लोग ये इंप्लाइड है कि ये लोग मान रहे हैं कि जनवरी से दिसंबर तक होता है हम लोग का ईयर एंड। ठीक है, तो 1800 जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर शेयर है बाबू, जनवरी से लेकर के मई के एंड तक 1800 ही शेयर रहा। ठीक है, 600 शेयर तो मई के एंड में आया, तो जनवरी से लेकर के मई के एंड तक 5 महीना 1800 शेयर ही रहा। उसके बाद जब 2400 शेयर हो गया 600 ऐड होकर के, तब से लेकर के 1 नवंबर तक 5 महीना तक 2400 शेयर रहा। समझ में आया? तुम इनडायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, सुनो तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 1800 शेयर हम लेंगे 12/12, क्योंकि वो पूरा 12 महीना रहा जनवरी से लेकर दिसंबर, तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पे ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं कि बांट बांट के दिखा रहे हैं कि 1800 शेयर रहा, पहला 5 महीना अकेला वो खुद रहा, और दूसरा 2400 शेयर उसके बाद वाला 5 महीना रहा, क्योंकि 600 ऐड हो गया, तो उस 2400 में 1800 भी तो रहा, उस 2400 में तो 1800 इंक्लूडेड ही है, तो 1800 पहला 5 महीना भी लिए, उसके बाद भी 5 महीना लिए, और उसके बाद 300 जो है वो बाईबैक हो गया, तो उसके बाद कितना महीना बचा हुआ वो बताओ? नवंबर और दिसंबर 2 महीना बचा हुआ है, तो 300 माइनस करने के बाद 2100 को 2 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ करेंगे तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 2100 आ जाएगा। या तो तुम ऐसे कर लेना, या तो तुम कैसे कर लेना, 1800 को तुम कर लेना 12/12। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकते, बीच में एक बार बाईबैक हुआ है ना, तो हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा शेयर बाईबैक किया है, ये 1800 वाला में से बाईबैक किया है या 600 वाला में से किया है, इसीलिए हम लोग उसके पार्ट बाय पार्ट में ही बांट के दिखा दिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा पार्टी? बकवास है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस बकवास है। ठीक है, पूछ लिया एग्जाम में तो तुमको ऐसे ही करके निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
इलस्ट्रेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना, एलिट सीए का YouTube चैनल पे आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा। सभी सब्जेक्ट में, लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो, उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एक्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। कोई भी जो आपका मन करे, आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाई करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाई करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर, ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सीए इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विद 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विद 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विद हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क और कॉल पे गाइड
गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस तीन चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो। तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन 2। अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये उससे भी ज्यादा बकवास है। इसका कहना है कि हम इलू 2 में आना, इसका कहना है कि हम 1800 शेयर 10 रुपया वाला 1 जनवरी को इशू किए और उसका पेडअप भी 10 रुपया था, और 600 शेयर 10 रुपया वाला इशू किए जिसमें 5 ही रुपया मेरे को दिया। तो तुमको ये बोलना पड़ेगा कि तुम जितना पैसा देगा ना भाई, तो ऐसे सुनो, तुम बोलोगे ना 1800 शेयर इंटू 12/12, और तुम बोलोगे 600 शेयर इंटू, तुम कब किए, अक्टूबर में किए ना, 31 अक्टूबर बीत गया, नवंबर और दिसंबर 2 महीना डिवाइड 12 महीना, इंटू तुम बोलोगे 5 रुपया आउट ऑफ 10 रुपया। समझ में आया? क्योंकि वो तो आधा ही पैसा दिया ना, तो उसको पूरा शेयर पे तुम बीईपी कैसे दे सकते हो? समझ में आ गया जी? आगे बढ़ते हैं, तो तुम ये करो, समझ में आ जाएगा। 600 का आधा हुआ कि नहीं? हाँ हुआ है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, इलो नंबर 2 करते हैं, इलो नंबर 3 करते हैं। वही 3 ही बोले, तुम लोगों को 2 सुनाई दे रहा है क्या? क्या पता। चलो देखो यहाँ पर प्रॉफिट 2001 का दिया है, प्रॉफिट 2002 का दिया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग टिल 30 सितंबर 2002 दिया हुआ है, यानी 2001 में भी 20 लाख ही था, 2002 का 30 सितंबर तक 20 लाख था। और बोल रहा है 1 अक्टूबर को भैया आप जो है 2 इक्विटी शेयर दिए फॉर ईच, रुको, आप दिए वाज 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट 30। बोल रहा है कि तुम उसको 2 शेयर दे दिए एवरी 1 शेयर के लिए। ठीक है, तो तुम उसको 40 लाख और शेयर दे दिए। तो पहले देखो मेरी तरफ देखो एक क्या नाम है, इधर देखो, पहले तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे पिछला साल 18 लाख का प्रॉफिट है, 20 लाख आपका शेयर है, 18 लाख डिवाइड बाय 20 लाख कर देते हैं, आपका खेला खत्म। ठीक है, पिछले साल तुम ये कर दोगे। फिर तुम बोलोगे इस साल का आप मेरे को बोल रहे हैं, तो इस साल का हम आपको एक बार निकाल के बताते हैं। 60 लाख का आपका प्रॉफिट है, 20 लाख आपका शेयर पहले से था, 40 लाख आप बोनस इशू किए, तो 60 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, ठीक है, आपका 1 रुपया करके आ रहा है, वो तो भड़क जाएगा शेयर होल्डर लोग। तो आप बोलोगे रुको रुको रुको, हम पिछले साल का फिर से कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको, रीस्टेटेड 18 लाख आपका प्रॉफिट था, और अगर पिछले साल भी अगर आप बोनस इशू करते तो 60 लाख आपका डिनोमिनेटर रहता, तो कितना आता? तो इसी को कैलकुलेट करके दिखाया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ ही जाओगे। और ये लोग सिर्फ रीस्टेटेड निकाला है, बहुत सियाना है, लेकिन रीस्टेटेड ही नहीं निकालना जरूरी है, एक बार आपको नॉर्मल बीईपी भी 18 लाख डिवाइड 20 लाख करके दिखाना चाहिए। ये लोग नहीं दिखाए, आप लोग दिखा देना। ठीक है, इलो नंबर 4 समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी लोग? हार्ड तो नहीं लग रहा है? गुनगुन हार्ड लग रहा है? नहीं लग रहा। ठीक है, नेट प्रॉफिट है, 1 साल का दिया है, दूसरे साल का नेट प्रॉफिट दिया है। यहां पे बोला देखो देखो जो समझा रहे थे तुम लोग, यहां बोला राइट इशू हम किए हैं, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग जो मेरा शेयर है प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू करने से पहले मेरा 5 लाख नंबर ऑफ शेयर है, तो तुम तो सीधा 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, 15 लाख डिवाइड बाय 5 ही लाख करोगे ना। लेकिन तुमको बोला रुकिए रुकिए, हम राइट इशू भी किए हैं और उसका 15 रुपया प्राइस है। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट इशू जो है वो 1 मार्च है। राइट शेयर इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर, यानी तुम एक राइट शेयर दे रहे हो पर 5 शेयर के लिए। ठीक है, यानी 5 लाख अगर इक्विटी शेयर पहले से है तो 5 लाख इंटू 1/5, 1 लाख नया शेयर, नया राइट शेयर तुम दे रहे हो। तो तुमसे हम पूछे कि बाबू तुम राइट शेयर कितने में दे रहे हो? ठीक है, तो बोल रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर टू द प्रायर। देखो तुमको कंपैरिजन फेयर वैल्यू से करना है, मार्केट में वो बिकना चाहिए 21 रुपया में, तुम उसको राइट शेयर का इशू प्राइस 15 रुपया रखे हो, तो तुम फ्री में दे रहे हो ना? दे रहे हो ना फ्री में? कितना पोर्शन फ्री है बताओ तो तुम? 6 रुपया। तो तुमको क्या करना है ना, इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा रामायण मत देखो। ठीक है, तुमको जो बताते हैं वो समझो। तुम बोलोगे कि देखिए भैया आप तो ये राइट इशू कर रहे हैं 2002 में ना, 2002 में कर रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। रुको कहां गया, रुको बताते हैं। राइट इशू 2002 में तुमको ये करना है, तुमको सबसे पहले ये बताना है कि भैया देखो मेरे तरफ देखो, तुमको सबसे पहले 2001 के लिए 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कर देना। ठीक है, 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कर देना, ये है नॉर्मल बीईपी। ठीक है, अब तुमको 2001 एंड 2002 का फिर से निकालना है। तो एक बार जब 2002 का निकालोगे तो तुम बोलोगे भाई 15 लाख आपका प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 5 लाख होगा, डिवाइड बाय 5 लाख होगा, प्लस 5 लाख जो आप 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं, उस 1 लाख में 15/21 जो है ये आपका पेड पोर्शन है, इसमें हम टाइम फैक्टर लेंगे। ठीक है, इसमें हम टाइम फैक्टर लेंगे। और जो आपका 15 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 लाख इंटू 6/21 जो आपका आएगा ये फ्री पोर्शन है। तो जो भी यहां पे फ्री पोर्शन निकल करके आएगा एक बार कैलकुलेट करना, मुझे बताना 1 लाख इंटू 6/21 करके कितना आ रहा है। जो फ्री पोर्शन आएगा ये सेम फ्री वाला शेयर तुमको पिछले साल भी लेकर के उसका डिनोमिनेटर में डाल के तुमको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? बोनस के नाम पर जितना शेयर इशू होता है
बोनस के नाम पर जितना शेयर इशू होता है वो शेयर तुमको पिछले साल भी डिनोमिनेटर में एक बार डाल के रीस्टेट करके फिर से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि देखिए भैया, अच्छे सुनो मेरे तरफ देखो, इंस्टीट्यूट का कहना है तो इंस्टीट्यूट का जो सिंपल कैलकुलेशन है ना वही समझाते हैं। ये बहुत सिंपल है, जो हम तुमको समझा रहे हैं ये लॉन्ग लास्टिंग टाइप का, इंस्टीट्यूट सिंपल तरीका से बताया। इंस्टीट्यूट तुमको बोला है कि भैया आप ये मानिए कि आपको हम ये निकाल करके बताते हैं। इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि देखिए आप ये मानिए कि अगर आप 5 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे, इशू किए होंगे किसी को पहले, जिसका अभी नंबर ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर है, उसको आप 21 रुपीज करके हर एक इंसान से लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में उसका वैल्यू 21 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप उससे तो इतना पैसे ले लिए, लेकिन अभी जो आप 1 लाख शेयर दे रहे हैं उससे आप 15 ही रुपया ले रहे हैं। ठीक है, इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल आपके पास पैसा आया इतना, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अब आपका इतना हो गया। तो अब आपका एक्स राइट शेयर प्राइस जो है वो 20 रुपया आ गया है। ठीक है, 20 रुपया आ गया है। तो यहां पर इन लोगों का कहना है कि 21 रुपया डिवाइड बाय 20 रुपया जो है ये पेड पोर्शन है। मतलब इन लोगों का कहना है कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू पर शेयर प्राइस टू द ये कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक बार 2001 का 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करेंगे तो आ जाएगा 2.22 और एक बार रीस्टेट करके जब दिखाएंगे तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, रुको 5 लाख का 0 पॉइंट जब ये करोगे तो कितना आएगा वो मुझे बताओ, रुको हम थोड़ा अपने तरीके से बताते हैं। देखो हम तुम लोगों को क्या समझाए थे अभी कि तुमको फ्री पोर्शन और पेड पोर्शन निकालना है। ठीक है, जो फ्री पोर्शन और पेड पोर्शन निकालोगे इसमें इन्होंने क्वेश्चन के सबसे लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट शेयर। यहां पर ये लोग सिर्फ फेयर वैल्यू दिया है ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इन्होंने एक्स राइट फेयर वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अच्छे से सुनना, ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक्स राइट फेयर वैल्यू दिया रहेगा तो तुमको कैलकुलेट नहीं करना है, उसी के साथ तुम 15 का कंपैरिजन कर लेना। 15 क्या है? 15 एक ऐसा फिगर है, अच्छे से सुनना, ठीक है, एक ऐसा फिगर जिस पर आप राइट शेयर को इशू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड 15 यहां पर। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन होगा एक्स राइट फेयर वैल्यू। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ फेयर वैल्यू दिया हुआ है तो तुमको एक्स राइट फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स राइट फेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपका पुराना वाला शेयर और नए वाले शेयर से आपको पैसा मिला कितना है वो ऊपर में रखिए और डिवाइड कर दीजिए पुराने वाले शेयर और नया वाला शेयर। तो पुराने वाले शेयर 5 लाख को उसने 21 पर इशू किया था, ये क्वेश्चन के सबसे लास्ट में बोला हुआ है कि उसका फेयर वैल्यू 21 है। ठीक है, और नए वाले शेयर 1 लाख को ये 15 रुपया पर ही राइट शेयर पर बेच रहे हैं, यानी दोनों शेयर से जो पैसा आपको मिला वो न्यूमरेटर में रखिए और दोनों का टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप नीचे रखिए। इस तरह से एक्स राइट फेयर वैल्यू निकलता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फेयर वैल्यू दिया हुआ है तो वो सिर्फ ये बता रहा है कि उसको पुराने वाले शेयर होल्डर से कितना मिला था, वो प्राइस है सिर्फ फेयर वैल्यू। ठीक है, और एक्स राइट फेयर वैल्यू निकालने के लिए उसको पुराने शेयर और राइट शेयर से जितना पैसा टोटल मिला है वो न्यूमरेटर में रखो, क्योंकि पुराने शेयर से उसको 5 लाख इंटू 21 रुपए फेयर वैल्यू करके मिला था और नए शेयर से उसको 1 लाख इंटू 15 मिल रहा है, उसको न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में तुम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रखो और इसको डिवाइड करके जो फाइनली आएगा ये एक्स राइट फेयर वैल्यू है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक्स राइट फेयर वैल्यू आ गया ना बाबू, अब इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन मत देखो, अब जो हम बता रहे हैं वो सुनो। तुम एक्स राइट फेयर वैल्यू का कंपैरिजन होता है राइट शेयर के प्राइस से। राइट शेयर का प्राइस यहां पर 15 रुपया है और एक्स राइट फेयर वैल्यू है 20 रुपया। तो तुम बोलोगे कि अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे भैया तो हम बोलेंगे कि जो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है इंटू 5 रुपया बाई 20 रुपया जो आएगा ये फ्री पोर्शन है। ठीक है, ये 5 रुपए और 20 रुपए ये फ्री पोर्शन यानी 25,000 फ्री पोर्शन है। ठीक है, और 1 लाख इंटू 15/20 जो है ये पेड पोर्शन है। ठीक है, तो ये 25,000 आ गया फ्री पोर्शन और पेड पोर्शन आ गया 75,000। कोई दिक्कत है? सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना था, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ये फेयर वैल्यू, हम लोग को चाहिए था एक्स राइट फेयर वैल्यू। तो एक्स राइट फेयर वैल्यू का मतलब होता है पुराना शेयर और नया शेयर से आपको कितना पैसा मिला डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आ गया 20। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करेंगे राइट शेयर के प्राइस से। तो राइट शेयर है 15, तो 15 और 20 में 15/20 करेंगे, यानी टोटल आपको 20 जो है आपका एक्स राइट फेयर वैल्यू, जिसमें आप 15 ही रुपया ले रहे हैं, 5 रुपया तो छोड़ रहे हैं ना उसका। ठीक है, तो 5/20 जो है वो फ्री पोर्शन है, इंटू 1 लाख करोगे और 15/20 जो है इंटू 1 लाख करके पेड पोर्शन है। तो जो फ्री वाला पोर्शन है ना बाबू, अभी 2002 में नहीं गए हम लोग, 2001 ही में है। फ्री वाला पोर्शन 2001 के भी डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख एक बार 2.20 है, लेकिन उसी को अगर हम बोनस शेयर कंसीडर करके दिखाएं भैया आपको, तो ये डिनोमिनेटर में 5 लाख प्लस 25,000 ऐड करोगे ना, 5 लाख इंटू 1.05 करोगे तो 5,25,000 ही आएगा। जो यहां पर इंस्टीट्यूट लिखा है ना 5 लाख और प्लस ये इंटू 1.05 किया है, यानी ये 25,000 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 5,25,000 ही हुआ, मतलब डिनोमिनेटर में 5,25,000 हो गया। कैसे आया? 5 लाख पहले का था और 25,000 फ्री पोर्शन है, इसी को इंस्टीट्यूट 5 लाख इंटू 1.05 करके दिखाया है। ठीक है, और न्यूमरेटर में 11 लाख सेम ही रहेगा। तो आपको दिखाना है कि देखिए 2.20 मतलब 2.20 जो आपको लग रहा था बोनस वाला, बिना कंसीडर किए हुए कि बोनस अगले साल इशू हुआ है तो अगले साल कंसीडर करेंगे राइट शेयर में, तो राइट शेयर का जो पेड पोर्शन है वो भले ही आप अगले साल कर लेना, उसका जो फ्री पोर्शन है 25,000
2002 में बोनस इशू हो रहा है, 2002 में राइट इशू हो रहा है, तो राइट इशू में जो पेड पोर्शन और बोनस इशू है उसमें बोनस इशू को एक साल पहले भी डिनोमिनेटर में दिखाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रीस्टेटेड। हम बताए थे ना बोनस इशू पहले साल क्यों दिखाया जाएगा, शेयर होल्डर में झगड़ा हो जाता है, वो लोग बोलने लगते हैं कि इतना पहले दाम अभी देखो 2.20 है और अगले साल का देखोगे, ठीक है, अगले साल का देखोगे अगर सिर्फ बोनस इशू रहता तो इसका ईपीएस कम रहता, क्योंकि अगले साल का थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा है इसलिए इसका ईपीएस मैनेजेबल है, समझ गए। अगर इसका बोनस शेयर ही सिर्फ रहता, पेड पोर्शन कुछ नहीं रहता, तो ईपीएस बहुत गिर गया रहता। इसीलिए रूल ये है कि पिछले साल का जो भी आपका फ्री पोर्शन है, मतलब अगले साल का जो फ्री पोर्शन है वो आपको पिछले साल के डिनोमिनेटर में अलग से दिखा के उसको रीस्टेटेड बीपीएस बोल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस पे पूरा मार्क्स मिल जाता है। अगर कोई सिर्फ बीपीएस निकालता है उसके बाद रीस्टेटेड बीपीएस निकालता है, फिर अगले साल का नॉर्मली निकालता है। अगला साल तो कुछ है ही नहीं बाबू। आप बोलोगे कि देखिए अगला साल भैया 15 लाख का प्रॉफिट है, 15 लाख का प्रॉफिट है। अब देखो हम अगले साल का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तुम लोगों को निकाल के बता रहे, तुम लोग भी सुनते रहना। 1 लाख है ना, 1 लाख है तो 1 लाख को 2 पार्ट में बांट दो, 25,000 फ्री पोर्शन, 75,000 पेड पोर्शन। बोलो फ्री पोर्शन में कोई टाइम पीरियड देखा जाता है स्नेहा, बोलो फ्री पोर्शन में टाइम पीरियड देखा जाता है, बोनस वाले नहीं ना। यानी न्यूमरेटर में 15 लाख प्रॉफिट है, डिनोमिनेटर में 5 लाख के साथ ये 25,000 तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बोलो कि राइट इशू हो कब रहा था, वो मुझे बताओ, राइट इशू हो कब रहा था, बोलो राइट इशू कब हो रहा था। राइट इशू हो रहा था आपका, राइट इशू में बोल रहा है कि 1 मार्च इसका लास्ट डेट है, ठीक है, 1 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो मार्च के बाद, 1 मिनट रुको, ये लोग रुको हम एक बार देखते हैं। यहां पे ये लोग ये माना है ना बाबू कि इन लोग का जनवरी से लेकर दिसंबर तक ईयर एंड होता है, ठीक है। जनवरी से कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एग्जाम में आपको बोला रहेगा कि जनवरी दिसंबर तक ईयर एंड होता है। तो अगर 1 मार्च तक ले लेना था राइट शेयर, इसका मतलब 2 महीना बीत गया, उसका राइट शेयर का जो 15 रुपया करके दिया ना बेचारा, उसका पैसा 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक यूज हुआ, 10 महीना यूज हुआ। तो 75,000 इंटू 10 महीना डिवाइड बाई 12 मंथ करके बताओ कितना आएगा, वो बताओ। 75,000 डिवाइडेड बाई 12 मंथ इंटू 10 मंथ करो, कितना आएगा बताओ। 62,500, 62,500। यानी यहां पर ये वाला जो 25,000 था वो फुल लेना था, 25,000 पूरा लेना था, ओके। और ये जो है बेचारा, इसको मार्च से लेकर दिसंबर तक टोटल 10 मंथ होता है, डिवाइड बाई 12 मंथ करोगे तो ये 62,500 हो जाता है, ठीक है, 62,500 हो जाता है। तो तुमको आपको क्या करना है कि 5 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में ये 25,000 पूरा ऐड करना है, 62,500 ऐड करना है, फिर कितना आ रहा है वो बोलो। 5 लाख प्लस 25,000, ठीक है। तो वही वो लोग भी लिखा है 587,500, समझ में आया कैसे निकाले। 5 लाख, सबसे पहले 1 लाख को 2 पार्ट में बांट दो, उसका जो फ्री पोर्शन है बोनस 25,000 वो पूरा ले लो, और जो पेड पोर्शन है 75,000 उसमें टाइम फैक्टर लगा दो, क्योंकि जो पैसा देख लिया जाता है ना उसमें टाइम फैक्टर देखा जाता है कि तुम्हारे पैसे का हम इस्तेमाल कितने दिन किए। तो 1 मार्च तक लेना जरूरी था राइट शेयर, और ये जनवरी से दिसंबर तक का ईयर है, कुछ बोला नहीं है एग्जाम में बोला रहेगा, लेकिन तो मार्च से लेकर के दिसंबर तक 10 महीना होता है, ठीक है। कोई दिक्कत पूनम, समझ में आया कैसे निकाले आप, तुम लिख सकते हो वहां पर। अगर नहीं समझ में आए तो पेन से लिख लो कि 1 लाख उसको 2 पार्ट में बांट दो, 25,000 और 75,000। 25,000 में बोल दो ये फुल लेंगे, और 75,000 में बोल दो इंटू 10/12 लेंगे, 10 मंथ बाई 12 मंथ। मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 मंथ होता है, ठीक है। तो 10 मंथ बाई 12 मंथ कर दो, इक्वल टू 62,500 हो जाएगा। तो 5 लाख में 25,000 ऐड करो प्लस 62,500 ऐड करो, आ जाएगा 587,500। समझ में आया, सिर्फ सर हिलाने से नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं वो बताओ। चलो इलू नंबर जो 5 है वो बताते हैं, और इलू नंबर 5 में बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है मेरा करंट ईयर का इतना है, मेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इतना है, और बेसिक ईपीएस भी इन्होंने बता दिया। फिर इनका कहना है कि नंबर ऑफ 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर जो है वो मेरे पास 1 लाख का है, ठीक है। 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर है, ईच डिवेंचर जो है वो कन्वर्ट होगा 10 इक्विटी शेयर में, ठीक है। ईच डिवेंचर मतलब 1 लाख इंटू 10 करोगे 10 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा, समझ गए। तो फ्यूचर में अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर 12 लाख है, और टैक्स जो है वो 30%, टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 30% है। 12 लाख का 30% करोगे तो 3,60,000 आ जाएगा, ठीक है बाबू लोग आगे बढ़े। बोल रहा है कि डाइल्यूटेड ईपीएस बताइए। तुमको नहीं लगता कि ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है? कैसे है, क्योंकि ये एक जो उसका नेट प्रॉफिट है वो ऊपर में रखो, डिनोमिनेटर में रखो 50 लाख, ठीक है, 50 लाख रखो। फिर देखो कि न्यूमरेटर में क्या ऐड हो सकता है, बताओ। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ऐड हो सकता है न्यूमरेटर में, हो सकता है ना, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। और तुम बोलो कि डिनोमिनेटर में क्या ऐड होगा, तो भैया 1 लाख इंटू 10, क्योंकि 1 लाख डिवेंचर होल्डर है और हर एक डिवेंचर होल्डर को 10 इक्विटी शेयर देना है, तो 1 लाख इंटू 10 डिनोमिनेटर में हो जाएगा, हो गया खेला खत्म। इसी को वो लोग अपने लैंग्वेज में बताया होगा। वो लोग बोला कि देखिए ये जो आपका 1 करोड़ है वो प्रॉफिट है, प्लस जो आपका ये है पूरा इंटरेस्ट ले लिया, उसमें से इंटरेस्ट पे जो टैक्स था वो माइनस कर देते हैं हम, समझ में आया। तो इंटरेस्ट का टैक्स माइनस कर दिया तो न्यूमरेटर हमारा इतना आ गया, और डिनोमिनेटर मेरा 50 लाख प्लस 10 लाख आ गया, तो आ गया डाइल्यूटेड 1.81। समझ में आया दोनों को डिवाइड करके। हार्ड लगा पूनम कुमारी, हार्ड लगा? ठीक है आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। थोड़ा स्पीड हम बोल रहे हैं, लेकिन तुमको कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखो अगला जो इलू नंबर 6 है उसमें नेट प्रॉफिट है 12 लाख, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है इतना, एवरेज फेयर वैल्यू इतना, वेटेड एवरेज चलो एक बार धीरे धीरे पढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट है 12 लाख, ठीक है, नेट प्रॉफिट है 12 लाख, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2001 है 5 लाख, ठीक है, एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 20 रुपया है, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2001 इतना, मतलब इन लोगों के पास 5 लाख नंबर ऑफ शेयर पहले से है, 12 लाख का प्रॉफिट है, और ये लोग बोल रहा है कि भैया हम जो है ना हम लोग 1 लाख शेयर ईसॉप देंगे लोगों को। तो इसका मार्केट में शेयर बिक रहा है 20 रुपए का बाबू, ये लोग बोल रहे हैं हम 15 रुपया में ही दे देंगे। तुमको नहीं लगता कि यहां भी फ्री और पेड पोर्शन निकलेगा कि नहीं, तुम ही बताओ। निकालते हैं, या इन लोग के हिसाब से देखोगे या हमारे हिसाब से देखोगे? चलो एक बार इन लोग के हिसाब से देखते हैं। देखो अच्छे से सुनो, यहां पर तो कोई डिवेंचर नहीं है ना स्नेहा, इधर देखो, यहां कोई डिवेंचर तो नहीं है ना कि इंटरेस्ट का सेविंग होगा। अच्छे से याद रखना लाइफ में कि जब डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेगा तो इसी दोनों की वजह से इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड का सेविंग होगा, तो उसको न्यूमरेटर में ऐड बैक करेंगे। उसके अलावा अगर तुम बोनस इशू कर रहे हो, राइट इशू कर रहे हो, ठीक है, या तुम किसी को ईसॉप दे रहे हो, इसकी वजह से न्यूमरेटर पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर कितना होना चाहिए ये कैलकुलेट होकर के निकलेगा, ठीक है। तो एक बार के लिए निकालते हैं, न्यूमरेटर में तो 12 लाख ही रहेगा भैया प्रॉफिट का जो है, डिनोमिनेटर में बोलेंगे 5 लाख आपके पास पहले से था, आपके पास ईसॉप जो है, अच्छे से सुना, ईसॉप जो है वो आपके पास है 1 लाख है ना ईसॉप, ठीक है। तो अब इस ईसॉप में जो है वो ये कितना है वो मुझे बताओ, इस ईसॉप में पेड पोर्शन कितना है, कैसे निकालेंगे? 1 लाख इंटू 15/20, यही तो ऐसे ही तो करके निकालेंगे। 15 रुपए करके वो देने के लिए तैयार है, 20 रुपीज करके मार्केट में वैल्यू है। तो जो पेड पोर्शन है वो अगर हटा देंगे एक बार, ठीक है, तो जो फ्री पोर्शन है वही तो पिछले साल भी कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है वेटेड एवरेज, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2001, ठीक है। मेरी तरफ देखो, अब हम थोड़ा सा एक स्टोरी से समझाते हैं, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा 12 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख मेरा नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। हम इन लोगों को बोल रहे हैं कुछ ईसॉप भी है, तो ये लोग बोल रहे हैं ना कि इस साल मेरे को 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईसॉप पे देना पड़ सकता है। ईसॉप का रूल ये होता है कि तुम पूरा साल कंप्लीट करोगे ना, कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी तुमको नंबर ऑफ शेयर दिया जाएगा। ईसॉप का ये रूल होता है। रूल होता है कि जब तक तुम काम खत्म कर दोगे उसके बाद ही तुमको नंबर ऑफ शेयर दिया जाएगा। तो अभी तो ये लोग काम खत्म नहीं किया है, ठीक है। तो भी अगर हम लोग ईपीएस निकालेंगे तो हम लोग कम से कम उसका फ्री वाले पोर्शन को नीचे में ले लेंगे, बोलेंगे जब वो काम खत्म करके इस वक्त उसको देने लगेंगे और वो पैसा देगा तब डाइल्यूटेड निकालेंगे, और उस टाइम हम लोग ये बोल देंगे कि भैया ये आदमी जो है ये इतना पे किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बेसिक निकाल रहे हैं तो बेसिक में उसका फ्री वाला पोर्शन पूरा का पूरा ले लेंगे। तो तुम खुद ही बोलो ना कि 1 लाख इंटू 15/20 ये पेड पोर्शन है और 1 लाख इंटू 5/20 फ्री पोर्शन है, तो फ्री पोर्शन पूरा लेंगे। समझ में आ ही गया होगा, और एक दूसरे को डिवाइड कर देना, आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझ में आया? बेसिक बोलेगा कि हम 12 लाख डिवाइड बाय 5 है 2.4, और इसको जो फाइनल आंसर आने के बाद 12 लाख डिवाइड बाय 5,25,000 जब करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा डाइल्यूटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। और ये क्या है, इलस्ट्रेशन 7, ये किसी काम का है भी कि नहीं? हाँ, इलस्ट्रेशन 7, एक्स लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2001 हैज अ इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन ऑफ इतना लॉस इतना है, और उनका नेट लॉस इतना आ गया, यानी 2,40,000 का भैया का प्रॉफिट है और 3,60,000 का भैया का लॉस है, तो 1,20,000 का नेट में लॉस है भैया जी का। तो कंपनी का के पास 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है, एंड 1,000 इक्विटी शेयर होल्डर है, 200 इनके पास पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग है, और आपको बोल रहा है बीईपी बताइए और डीबीईपी बताइए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया इनके पास प्रॉफिट है कितना, 2,40,000 एक बार प्रॉफिट था और उसमें लॉस था, तो नेट में 1,20,000 का लॉस आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार के लिए रुको, पढ़ते हैं इन लोग का आंसर। इन लोग का कहना है कि इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 2,40,000 है, और लॉस जो एंड नॉट 1,20,000, ठीक है, वुड बी कंसीडर नॉट 1,20,000। अगर कंटिन्यूइंग बिजनेस का बीईपी निकालेंगे, ठीक है, देखो दो तरह का धंधा होता है, एक होता है जिसको तुम कंटिन्यू करके आगे लेकर जाना चाहते हो, तुम्हारा आइसक्रीम का भी धंधा है और मोबाइल का भी धंधा है। तुम्हारा मोबाइल वाले धंधे में प्रॉफिट है, आइसक्रीम में लॉस है, तो तुम किसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो, मोबाइल वाले धंधे को, तो उसका बीपी तुमको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि भैया मोबाइल वाले का बीपी हम नेगेटिव दिखा देंगे या दिखाएंगे नहीं क्योंकि मेरा आइसक्रीम में लॉस है। जिस धंधा को आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं उसके लॉस को इधर नहीं घुसा सकते हैं। तो 2,40,000 इसमें प्रॉफिट है और उसमें उसका एडजस्ट करने के बाद 1,20,000 हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आर
dilutive or anti-dilutive according to 200 potential equity shares would be diluted potential equity shares since their inclusion would decrease the net profit per share from continuing ordinary operations from 240 to 200। मतलब जो आप डिवाइड करोगे उसको, मतलब जो आपका 2,40,000 शेयर का प्रॉफिट है ना, तो 2,40,000 शेयर को 1000 से डिवाइड करोगे तो 240 आएगा, ठीक है, और 240 आएगा। और अगर इस बेचारा को जो 200 उसका डाइल्यूशन वाला है 1000 में वो भी जोड़ दोगे 1200 हो जाएगा, तो 2,40,000 को 1200 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 200, समझ गए। तो 240 से 200 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि द बेसिक ईपीएस वुड बी 120 एंड डाइल्यूटिव ईपीएस वुड बी 100। कहने का मतलब है कि अगर बेसिक ईपीएस निकालेंगे और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि वो हम नेट रिजल्ट का दिखा देते हैं, और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का अगर दिखाना है तो वो 240 एंड 200 होगा, समझ गए। 240 होगा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्योंकि उसमें 2,40,000 का प्रॉफिट है पूनम, और डिवाइड बाय 1000 एक बार करके दिखाओगे, 2,40,000 से डिवाइड बाय 1000 प्लस 200, ठीक है, बेसिक खत्म। और डाइल्यूटेड में बोलेंगे कि भैया नेट में तुम्हारा 1,20,000 का लॉस है, तो 1,20,000 का जो लॉस है डिवाइड बाय 1000 एक बार कर देंगे, और 1,20,000 डिवाइड बाय एक बार 1000 प्लस 1200 यानी 1200 से डिवाइड कर देंगे। तो 1,20,000 को एक बार 1000 से डिवाइड करके 120 आंसर आएगा, और 1,20,000 को एक बार 1200 से डिवाइड करके 100 आंसर आएगा। ये है डाइल्यूटिव, ये है बेसिक और डाइल्यूटेड आंसर, ठीक है, ये बेसिक और डाइल्यूटेड। लेकिन अगर सिर्फ कंटिन्यूइंग बिजनेस का बात करेंगे तो उसका सिर्फ 2,40,000 को एक बार 1000 से डिवाइड करेंगे, एक बार 1200 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो इसका चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं, जिसमें एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये हम होमवर्क दे रहे हैं, जिसमें हम ये बता देते हैं कि इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इसके पास टोटल 10 लाख है। 9 नंबर क्वेश्चन में जाना, और 1 रुपीज ईच करके है। प्रेफरेंस शेयर इसके पास इतना है, 10 लाख है, और वो 10 रुपया ईच करके है। फिर बोल रहा है कंपनी का प्रॉफिट इतना है, कंपनी जो है वो बोनस इशू करना चाह रहा है 2 शेयर फॉर एवरी शेयर के लिए, और बोनस इशू के बाद 1 जनवरी को 2000 इशू किया अपना नंबर ऑफ, और उसने फ्रेश इशू भी किया शेयर का, ठीक है। तो यहां पर बोनस इशू की वजह से जो शेयर बढ़ेगा बाबू लोग अच्छे सुनो, मेरे तरफ देखो, अच्छे समझाते हैं। प्रॉफिट ऊपर लिख लेना, और बोनस इशू की वजह से जो शेयर बढ़ेगा उसको पूरा दिखाना फुल, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं। और जो फ्रेश इशू किए हैं भैया वो कब किए हैं इशू, उसमें टाइम पीरियड लगा देना कि तब से लेकर ईयर एंड तक कितना पैसा इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये राइट इशू के बारे में है। इस तरह का भी क्वेश्चन हम ऊपर करवाए हुए हैं, इसको भी एक बार ट्राई करना कि वो 20 रुपया पर कर रहा है जबकि मार्केट में 25 रुपया दाम है, बेचारा फंसेगा। यहाँ पर 5 रुपए का जो है वो क्या है, फ्री पोर्शन है। 11 नंबर भी एकदम इजी है जैसा हम लोग कर चुके हैं। 12 नंबर भी इजी है जैसा हम लोग कन्वर्जन वाला, डिवेंचर का कन्वर्जन वाला किए थे ना, टैक्स माइनस करके इंटरेस्ट माइनस करके लेंगे, ठीक है। तो ये वही वाला है। मतलब जो 12 नंबर है उसमें 30,000 जो है उसका 30 लाख उसके पास ऑलरेडी पहले से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, और बेसिक ईपीएस 5 है, और इनका नंबर ऑफ जो कन्वर्जन है। सबसे पहले तो आप अपना प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक है। अच्छे से सुनो, अगर आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर दे दिया और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया है 30 लाख, तो हम लोग निकालते कैसे हैं ये बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस इक्वल टू होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया और बेसिक ईपीएस दे दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, अर्निंग आ जाएगा। तो अर्निंग इक्वल टू 30 लाख इंटू 5 कर लेना, अर्निंग आ गया। अब तुम बोलोगे बाबू हमको डाइल्यूटिव निकालना है, सर हम निकालते हैं। तुम पहले जो डिवेंचर होल्डर है यहाँ पर 100 डिवेंचर, हर एक डिवेंचर का दाम है और 50,000 डिवेंचर है। देखना उसके पहले नंबर ऑफ बोला है तो वो 50,000 रुपीज में नहीं है, वो नंबर में है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब जो आएगा 50 लाख रुपया, वो है डिवेंचर का वैल्यू। उसका 12% निकाल लेना, 6 लाख रुपया, उसको आफ्टर टैक्स कर देना, और जो आएगा उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देना। जो तुम्हारा अर्निंग अभी आया होगा 30 लाख इंटू 5 करके उसमें ऐड कर देना, और डिनोमिनेटर में बोलना भैया तुम हर डिवेंचर के बदले 10 लोगे, यानी 50,000 डिवेंचर उसके लिए 10 लोगे, 5 लाख तुम्हारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नीचे आ जाएगा। तो अगर इन शॉर्ट में बोले तो 30 लाख इंटू 5 ऊपर में होगा बाबू लोग, प्लस जो डिवेंचर है 50,000 इंटू 100 हो जाएगा 50 लाख। 50 लाख का 12% करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा बोलो, 12 पंचे 60 होता है ना, 12 पंचे 60, 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया को आफ्टर टैक्स कर दो, आफ्टर टैक्स कर दो 1 माइनस 0.3 कर दो, आफ्टर टैक्स कर दो, ठीक है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में बोलोगे कि 30 लाख पहले से था और आपका 50,000 शेयर पे आपको 10-10 करके देंगे, 50,000 डिवेंचर पे, यानी आपको 5 लाख देंगे, 5 लाख नया इक्विटी शेयर देंगे। ये डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12 भी हो गया। 13 आप लोग एक बार ट्राई करना, ये राइट शेयर के बारे में है, राइट शेयर के बारे में है, कोई हार्ड नहीं है। 2 अलग अलग ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और बोल रहा है कि हम दूसरे साल राइट इशू कर रहे हैं, तो तुमको उसका फ्री पोर्शन पिछले साल भी लेना है, इसके जैसा क्वेश्चन ऊपर किए हैं। फ्री पोर्शन पिछले साल भी लेना है और नेक्स्ट ईयर भी लेना है, और पेड पोर्शन सिर्फ नेक्स्ट ईयर में टाइम पीरियड के साथ लेना है। हम बोले थे ना अभी कि मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीना का हम लोग लिए थे, तो 62,500 कुछ आया था, उसका 25,000 आया था, 587,500 आया था, वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। वीडियो में इसलिए बता देना। चलो ये एएस खत्म हो चुका है, अभी तुम लोग जो है इसका राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना। इंस्टीट्यूट का